तो कैसे हो मेरे अनपढ़ दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बैम के बारे में, ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर। इसके क्या यूजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं, नए प्रोजेक्ट में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके साथ कॉमन क्लासेस का भी यूज़ किया जा सकता है। इन सब बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम एक डिज़ाइन बनाते हैं। मैं बेसिकली एक सिंपल डिज़ाइन बनाने वाला हूँ कार्ड का, जिसके अंदर कुछ इमेज होगी और एक टाइटल समथिंग, कुछ कंटेंट और एक बटन, सिंपल जैसे कि आपने वेबसाइट्स में देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं साथ साथ, जिससे चीज़ें ईजी हो जाएं समझने में। मैंने इस ब्लॉक को नाम दिया कार्ड। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लॉक है जिसके अंदर सारा का सारा कंटेंट आने वाला है। तो देखो समझते हैं पहले। अगर हमें कार्ड बनाना है तो हम क्या करते थे, नॉर्मल पहले एक क्लास देते थे कार्ड, जैसे मैंने यहाँ दे दी। फिर उसके अंदर एक और डिव बनाते थे और उसको नाम दे दिया कुछ ऐसे करके, हेडर, ऐसे ऐसा कुछ नाम ले लेते थे हम। फिर हम नाम ले लेते थे डिव कि उसके अंदर कुछ हमें कंटेंट भी डालना है, राइट। तो हम एक और डिव बनाते थे कंटेंट। ठीक है, उस कार्ड के अंदर फुटर भी आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक क्लास और बनाते थे फुटर। हम कुछ ऐसा करते हैं नॉर्मल CSS में। तो अब होता क्या है, देखो, जब मैंने लिखा कार्ड, तो कार्ड, ठीक है, कार्ड के अंदर हेडर, हेडर तो लोग और जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट भी लोग कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं, फुटर भी कई जगहों पे लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, जब हम यहाँ पे इसको समझते हैं, हम क्या करते हैं नॉर्मल CSS में हम लिखते हैं कार्ड। ठीक है, कोई भी आपने क्लास लिखी, फिर उसके बाद आप करते हो कार्ड और फिर आप लिखते थे डॉट हेडर, ऐसे, मतलब कार्ड के अंदर हेडर, कार्ड के अंदर कहीं पे हेडर है तो उस पर कोई क्लास इंप्लीमेंट हो जाए, अप्लाई हो जाए। ऐसे ही कार्ड कंटेंट, कार्ड फुटर, आप ऐसे लिखते थे। तो होता क्या है, जब हम ऐसे करते हैं, देखो कार्ड के अंदर हेडर, तो इधर स्पेसिफिसिटी अनवांटेड तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता स्पेसिफिसिटी क्या होती है, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो पहले आप उस वीडियो को भी देख लें, जिससे स्पेसिफिसिटी आपको क्लियर हो जाए कि होता क्या है। ठीक है, तो एक तो हम बैम के थ्रू उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले हैं अभी, राइट। दूसरा, देखो आपने लिखा कार्ड हेडर। अब अगर हेडर के अंदर, अगर आपको इस हेडर के अंदर एक इमेज भी ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा आई इमेज डॉट फोटो। ठीक है, अब एक इमेज भी आपको ऐड करनी थी, तो हुआ क्या, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे जाके, कार्ड हेडर, हेडर के अंदर डॉट फोटो। या जिन लोगों को कॉम्बिनेटर्स की अच्छी नॉलेज है वो ऐसे यूज़ कर लेंगे, राइट। बट समझो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी और ये देखने में भी थोड़ा सा क्रीपी सा हो गया, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाएगा अगर आप इसके अंदर नेस्टिंग करते जाओगे तो। ठीक है, तो इन सब सॉल्यूशन के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बैम के साथ हमको मिल जाता है। देखो जैसे हमने यहाँ कॉम्बिनेटर्स यूज़ करें, जिन लोगों को कॉम्बिनेटर्स के बारे में नहीं पता है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको भी आप एक बार देख लें कि क्या है, कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं और स्पेसिफिसिटी में कैसे उनका रोल है। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो भी आप ज़रूर देख लें एक बार पहले। तो अब चलते हैं, देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड हेडर, हेडर कंटेंट फुटर फोटो, है ना। तो ये सब एक प्रॉब्लम कर सकते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट में, या जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, हेडर कई जगहों पे भी हो सकता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है कार्ड। तो देखो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम यहाँ जाएंगे, हम इसको बोलेंगे कार्ड अंडरस्कोर हेडर। अब जैसे ही हमने इसको बोला अंडरस्कोर हेडर, ये पार्ट हो गया इसका। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो पूरा कार्ड है, ये है एक ब्लॉक। ठीक है, ये कार्ड, जो भी हम काम करने वाले हैं इस कार्ड के अंदर, ये पूरा का पूरा एक कार्ड है ब्लॉक। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हो, ये जैसे कार्ड हेडर आपने यूज़ करा, ये कंटेंट यूज़ करा, फुटर यूज़ करा, ये सब क्या है, एलिमेंट। तो हम इन एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं बैम के अंदर, कार्ड, ब्लॉक का नाम, 2 बार अंडरस्कोर और कंटेंट। ऐसे ही फुटर के साथ करेंगे हम, कार्ड 2 बार अंडरस्कोर और फुटर। ऐसे ही फोटो के साथ करेंगे, कार्ड 2 बार अंडरस्कोर और फोटो। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हो। अब हम ना इसको साथ साथ बना के देखते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी कि करना क्या चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कार्ड लेते हैं और कार्ड को देते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट। अभी के लिए इसकी हाइट और विड्थ भी ले लेते हैं, विड्थ 200 पिक्सल और मैं हाइट ले लेता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड में कुछ कलर दे देता हूँ बॉडी के, तो थोड़ा सा अच्छा दिखे। बैकग्राउंड कलर
ले लेते हैं हम, ठीक है ठीक है। अब हमें कार्ड थोड़ा विजिबल हो गया। देखो हमारे पास क्या था, कार्ड के अंदर कार्ड हेडर है, ठीक है, कार्ड कंटेंट है, कार्ड फुटर है। तो हम फटाफट से क्या करते हैं, डॉट कार्ड अंडरस्कोर हेडर, ठीक है। देखो अब हमने जब कार्ड हेडर लिखा तो हमें इसके लिए कॉम्बिनेटर्स का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर जैसे हम लिखते थे ना अभी स्पेस देके या ग्रेटर देन का सिंबल, ये सब काम हमें नहीं करने पड़ रहे हैं। अब इससे साफ साफ डिफाइन हो रहा है ये कार्ड का पार्ट है हेडर, ठीक है। और इससे रीडेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, देख रहे हो। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है बैम के अंदर वो है इसकी रीडेबिलिटी। ये रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कोई भी समझ पाएगा हाँ ये किस चीज़ की बात हो रही है, क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा क्रीपी सा कोड नहीं होगा, साफ़ सुथरा सा कोड होगा जिसको कोई भी आसानी से समझ भी सकता है, ठीक है। तो अब कार्ड हेडर है। अब कार्ड हेडर के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये हमने कार्ड हेडर लिया और एक फ़ोटो ली हुई है। तो कार्ड हेडर के अंदर मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर टू 1 पिक्सल कर देते हैं और सॉलिड ई बॉर्डर बॉटम कर देते हैं। इसको मैं कुछ दे देता हूँ बॉक्स शेडो ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। 0.04 पिक्सल इज़ इनफ, ठीक है। और इधर कार्ड फ़ोटो जो हमने ली हुई है। अब कार्ड फ़ोटो में अभी हमने कोई यूआरएल नहीं दिया हुआ है तो ले लेते हैं, सेव करते हैं। देखो फ़ोटो आ गई है, राइट। मैं इस फ़ोटो को थोड़ा सा सुंदर सा बना देता हूँ, अच्छा सा दिखने में, ठीक है। फटाफट से कुछ साइज़ दे देते हैं इसको, विड्थ 75 पिक्सल, हाइट 75 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस देते हैं ताकि ये सर्कल बन जाए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दिखने में अच्छी लग रही है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे सेंटर में चाहिए बेसिकली। एक मिनट, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दा, सेंटर में आ गई। या इसको मैं मार्जिन 0 ऑटो भी कर सकता था इमेज को, खैर छोड़ो। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। अब मैं इस कार्ड फोटो नहीं सॉरी कार्ड हेडर को ही थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, ओके। अब देखो ये थोड़ा सा सुंदर लग रहा है देखने में, हाँ। अब करा कि हमने कार्ड आ गया, कार्ड हेडर आ गया, कार्ड फोटो आ गया, ये तो थे एलिमेंट्स अभी तक। अब ऐसे ही इसके अंदर 2 एलिमेंट हो रहे हैं हमारे पास, कार्ड कंटेंट और कार्ड फुटर। मैं ये डिज़ाइन इसलिए बना रहा हूँ आप समझ पाओ कि आप रियल वर्ल्ड में इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा चीज़ें आपको ये ईजिली समझ में आती चली जाएंगी। अब देखते हैं कार्ड कंटेंट। देखो मैंने क्या करा, कार्ड कंटेंट लिखा। कार्ड कंटेंट के अंदर क्या है, अभी कार्ड कंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो कार्ड कंटेंट के अंदर हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल सकते हो आप, बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कार्ड टाइटल, ठीक है। और एक ले लेते हैं हम पैराग्राफ, लोरियम इप्सम क्लास कार्ड पैरा नाम देते हैं इसको, ठीक है। व्यू वर्ड रैप, ठीक है। देखो अभी ये कंटेंट कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आई थिंक इतना बहुत रहेगा, ठीक है। इतना कंटेंट बहुत है। अब टाइटल के अंदर लिख देते हैं हम कोड का भूखा। देखो कार्ड फोटो है, कार्ड कंटेंट आ गया है। कार्ड कंटेंट के अंदर हम कुछ पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है मार्जिन ऊपर से, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि पैराग्राफ अपना कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलता है, पी टैग, ठीक है, मार्जिन लेके चलता है। तो उसको भी हम हटा देंगे अभी। कार्ड पैरा 2 बार अंडरस्कोर लगाना है, हमेशा ध्यान रखना एलिमेंट के साथ। और मार्जिन कर देते हैं 5 पिक्सल 00, मतलब सिर्फ टॉप से मार्जिन होगा और बाकी जगहों से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और कंटेंट को कर देते हैं हम टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से शायद थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कंटेंट भी हमारे पास आ गया। फूटर के अंदर हम एक बटन ले लेते हैं। अब ढंग से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो
होता क्या है, कार्ड के अंदर यानी कि ब्लॉक के अंदर और भी ब्लॉक आ सकते हैं। ऐसा नहीं है एक ब्लॉक के अंदर आप ज़रूरी नहीं है कि इसको आपको नाम देना है क्लास कार्ड बटन, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। समझो, एक ब्लॉक के अंदर दूसरे ब्लॉक भी हो सकते हैं। और जैसे बटन क्या है, एक तरीके से ग्लोबल है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो बटन कई तरीके का होता है वेबसाइट पे, है ना। कुछ सर्कल बटन्स होते हैं, कुछ के कलर्स अलग होते हैं, डिफ़ॉल्ट कुछ यूज़ करते हो, प्राइमरी, जैसे आपने बूटस्ट्रैप में भी देखा होगा। तो ऐसे कई तरीके की थीम हो सकती हैं बटन की। तो जो चीज़ ग्लोबल है, जो बटन जो ग्लोबली यूज़ हो सकता है, तो उसको एज अ ग्लोबल ही कंसीडर किया जाए, उसको एज अ ब्लॉक ही बनाया जाए और उसके अंदर काम किया जाए। अब मैं इसको कार्ड बटन की जगह बटन नाम दे देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। इसके अंदर नाम लिख देते हैं, कुछ टाइटल दे देते हैं इसको, सब्सक्राइब प्लीज़, भूलना मत, ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, तो इधर आए style.css में, कार्ड फुटर में गए, कार्ड FOOTER फुटर, और इस फुटर में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने हाइट ली थी इसको हटा देता हूँ। हमारे पास कंटेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो चलेगी। कार्ड फुटर है, कार्ड फुटर को हमने पैडिंग दी 10 पिक्सल, ठीक है। एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर टॉप से 1 पिक्सल सॉलिड, ओके। अब ये जो बटन आप देख रहे हो, है ना, इसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर देते हैं। अब देख रहे हो, अब मैं चाहता हूँ इस बटन, जो हमने एक बटन बनाया, ये खुद एक ब्लॉक है जो ग्लोबली यूज़ हो सकता है। इस बटन को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, ब्लॉक के अंदर फिर से एक और ब्लॉक हम काम में लाने वाले हैं। ये सब एलिमेंट्स हैं जो 2 बार अंडरस्कोर लगा रहे हो। अब ये ब्लॉक है, अभी मॉडिफायर पे हम गए नहीं है, मॉडिफायर पे मैं आऊँगा अभी। पहले ब्लॉक और एलिमेंट को अच्छे से समझते हैं। देखो, PTN लिया। अब हमेशा जैसे PTN है, इसमें जो इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो यूज़ करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने सिर्फ अगर PTN क्लास लगाई है तो ये एज इट इज़ रहे। जो भी इसको आपने, मेरे को लगता है मेरे को यहाँ पैडिंग देनी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको करता हूँ टॉप बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। मुझे बटन ऐसा दिखाना था, मेरा काम हो गया। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी थी। अब समझो, मैं चाहता हूँ इस बटन को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मतलब ये कुछ अलग तरीके से दिखे। एक तरीका तो ये है मेरे पास, मैं क्या करूँ, मैं लिखूँ बैकग्राउंड कलर रेड, कुछ इसको बॉर्डर दे दें 2 पिक्सल सॉलिड रेड, आ जाओ, आ गई, ठीक है, रेड दे दिया। और कलर मैं इसको कर देता हूँ वाइट, सेव किया, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। अब अगर मुझे इसको ब्लू करना होता तो नॉर्मल CSS में हम क्या करते, .btn, आप लिखते डॉट ब्लू, कि PTN के साथ ब्लू ग्लास लग गई तो मेरा काम हो जाए, ऐसा कुछ। ब्लू यूज़ करा, ठीक है। अब आप यहाँ गए और आपने इस BTN के साथ ब्लू को लगा दिया, तो ये ब्लू दिख गया। बट देखो, काम इसने भी एज अ मॉडिफायर ही करा, उसने भी उस बटन को मॉडिफाई ही करा। बट मैंने आपसे कहा था कि स्पेसिफिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगेन, स्पेसिफिसिटी नहीं पता है तो उसकी वीडियो जाके आप देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो अब समझते हैं इस स्पेसिफिसिटी को कैसे हमें नॉर्मल रखना है ना, कैसे अनवांटेड स्पेसिफिसिटी उस पर इंक्रीज़ नहीं होने देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे बटन डैश MODIFIER मॉडिफायर, मतलब कुछ भी, जैसे कि मैंने इसको नाम दिया ब्लू, ठीक है। अब मैं यहाँ करूँगा, अब इससे स्पेसिफिसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, ये बिल्कुल ही एक सेपरेट क्लास है, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है, कॉम्बिनेटर का कोई हिस्सा नहीं है ये, ठीक है। BTN ब्लू लग गई। अब देखो, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर PTN ब्लू लगाई तो इसने क्या करा, जो रेड लगी हुई थी ना, इसको ओवरराइड कर दिया। देखो, मैं आपको यहाँ इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, BTN ब्लू, बट BTN पे रेड क्लासेस लगी हुई थी, तो इसने इसको क्या करा, देखो, ओवरराइड कर दिया, राइट, क्लियर है, इसने इसको ओवरराइड कर दिया। ये भी एक स्पेसिफिसिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने इसके बाद इस कोड को लिखा हुआ है, इसलिए एक कार्ड ब्लू चल रहा है, इसलिए उसने उसको ओवरक्रॉस कर दिया, ठीक है। अब कैसे इसको ठीक करें, कैसे इसको अलग करें, कैसे ये
ओवरलैपिंग ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कभी भी आपको जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो ओवरलैप हो सकती है उसके लिए अलग मॉडिफायर आपको बनाना है। जैसे PTN ब्लू है, ऐसे PTN आपने रेड बना दिया, ठीक है। इनको नॉर्मल वेब लैंग्वेज में कहें तो आप बहुत सारे कलर तो आप यूज़ करते नहीं, मल्टीपल कलर्स कुछ 4-5 ही होते हैं, तो आप इस तरीके से लिख लेते हो उसको, BTN प्राइमरी, BTN सेकेंडरी, इस तरीके से BTN डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी PTN रेड और BTN ब्लू के नाम से हमने 2 मॉडिफायर यहाँ पे बनाए हैं, तो हम उनको यूज़ कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे गया, सेव करा, BTN रेड की मॉडिफायर हमने यूज़ किया हुआ है, BTN ब्लू सॉरी ऑलरेडी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि वो क्लास यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो जो कोड था वो था ही नहीं, समझ रहे हो। और अगर आप डॉम में भी देख रहे होंगे, देखो रीडेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, कार्ड हेडर, कंटेंट, फूटर, PTN और PTN ब्लू। इससे समझ में आ रहा है कि ये एक और नया ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, राइट। तो अब जैसे PTN ब्लू था, अब यहाँ पे PTN रेड कर सकते हैं और बटन को मॉडिफाई कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो समझो, अगर ऐसे ही आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ब्लॉक पर ही मॉडिफायर यूज़ करोगे, अंदर जो एलिमेंट है उन पे भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कार्ड पैरा है, राइट। देखो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना, जैसे कार्ड पैरा है, कार्ड पैरा के साथ आप ऐसे लिख सकते हो, कार्ड पैरा डैश डैश लार्ज। अब इससे क्या हुआ, लार्ज लिख के कि आप वे बताना चाह रहे हो जो थोड़ा बड़ा हो जाए, इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो जाए, तो आप क्या लिख करोगे, कार्ड पैरा डैश डैश लार्ज, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल कर दो, जैसे इस पर अप्लाई हो गया, आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन समझो कई बार क्या होता है कि कार्ड पैरा लार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है ना। तो CSS में कुछ आप कॉमन क्लासेस बना सकते हो जिसको पैम के साथ यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप खाली बैम पर ही डिपेंडेंट रहोगे तो हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, जैसे कार्ड पैरा लार्ज लिख रहा हूँ, कार्ड पैरा ग्रीन ब्लू, ऐसे मैं कॉन्टीन्यूसली बनाता चले जाऊँ तो ये एक प्रॉब्लम है एक तरीके से, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस यहाँ HTML के अंदर आप लिखते जाओगे, कार्ड पैरा लार्ज, कार्ड पैरा ब्लू, कार्ड पैरा सर्कल, ऐसी चीज़ें आप करते चले जाओगे और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, कॉमन क्लासेस का यूज़ भी करना है। अब कॉमन क्लासेस से मेरा मतलब क्या है, देखो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। कॉमन क्लासेस से मेरा मतलब है कि मैंने क्या करा, मैंने कुछ फ़ॉन्ट के लिए क्लासेस बनाई, फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट स्मॉल, ठीक है। और हमेशा ऐसे नहीं लिखना है आपको, नाम ऐसे नहीं देना है कभी भी किसी भी चीज़ का स्मॉल फ़ॉन्ट, नहीं। देखो जिस चीज़ के बारे में आप पहले बात कर रहे हो आप उसकी बात करोगे, यानी कि फ़ॉन्ट, अगर आप बटन की बात कर रहे हो तो आप पहले बोलोगे बटन, ठीक है। आप पैरा की बात करो तो आप बोलोगे पहले पैरा, उसके बाद स्मॉल लार्ज वो जो भी है। तो ऐसे मैंने क्या बोला, मैंने फ़ॉन्ट क्या है, स्मॉल है, ठीक है। ऐसे ही आप एक और क्लास बना सकते हो, ये कॉमन क्लासेज हैं, फ़ॉन्ट लार्ज, फ़ॉन्ट मीडियम, फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा स्मॉल। इस तरीके से आप क्लासेस को बना सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या, फ़ॉन्ट स्मॉल है, मैंने लिखा फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल, फ़ॉन्ट लार्ज है, फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल या 22 पिक्सल मान लेते हैं, फ़ॉन्ट मीडियम, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया 16 पिक्सल, और फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं हम 10 पिक्सल। अब देखो हमने कॉमन क्लासेस बना ली, तो कॉमन क्लासेस मतलब कहीं पर भी एंटायर एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये कार्ड पैरा लार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फ़ॉन्ट स्मॉल। अब देखो देखने वाले को समझ में भी आ रहा है, कार्ड पैरा था वो करा क्या है जी, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा कर दिया है, तो चीज़ें कितनी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। इस तरीके से आप कॉमन क्लासेस का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्मॉल, फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, है ना, फ़ॉन्ट लार्ज, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो आपको खाली बैम पे डिपेंडेंट है ना, आपको पता होना चाहिए बैम कैसे काम कर सकता है और उसके साथ कॉमन क्लासेस का यूज़ आपको कैसे करना है, ठीक है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से इस पर वर्क करना है, ठीक है। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। और स्पेसिफिसिटी और कॉम्बिनेटर्स की आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए, क्रैप करने में आसानी हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।